नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए 19 फरवरी को जो सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हुआ उसके लिए वीडियो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा प्रश्न देखेंगे जो कि 19 फरवरी सामाजिक विज्ञान परीक्षा में देखने को आपको मिलेगा। इसलिए इस वीडियो का सभी प्रश्नों को आप किसी भी हाल में याद करके तभी जाइएगा परीक्षा देने, क्योंकि इसी वीडियो से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, इसलिए ए का राइट आंसर ए होगा तुर्की को। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, इसलिए 2 का राइट आंसर ए होगा मेजनी। चलिए आप जो भी प्रश्न को याद नहीं होगा आपको ना उस प्रश्न को किसी भी हाल में याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो 3 नंबर है, यह प्रश्न क्या है, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी कि टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे, तो मैसूर के थे, इसलिए 3 का राइट आंसर ए होगा मैसूर के। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यानी कि आपको बताना है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगर प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार से पूछेगा तो आप मार दीजिएगा सीधे सेडोन का युद्ध, इसलिए 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा सेडोन का युद्ध। चलिए इस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर पूछेगा गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही था या किसान था या जमींदार था या नाविक था, तो अगर पूछेगा गैरिबाल्डी पेशे से क्या था तो नाविक था, इसलिए 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा नाविक। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडोन में हुआ था, इसलिए 7 का राइट आंसर ए होगा सेडोन में। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इटली के एकीकरण निम्न में से किसने योगदान किया था, यानी कि इनमें से किसने इटली के एकीकरण में योगदान दिए थे। तो देखिए मेजनी ने दिए थे और गैरिबाल्डी ने दिए थे और काउंटर काबूर ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से तीनों दिए थे तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वियना सम्मेलन हुआ था, यानी वियना सम्मेलन जो हुआ था वह कब हुआ था। तो 1815 में हुआ था, इसलिए 9 का राइट आंसर ए होगा 1815 में। और 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जालबेरिन संबंधित था। तो जालबेरिन जो संबंधित था वह व्यापारियों से था, इसलिए 10 का राइट आंसर भी हो जाएगा व्यापारियों से। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इसी प्रश्न देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से, माने कि इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिएगा आपको सीधे परीक्षा में मिलेगा। और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे, उसको भी कर लेते हैं तो आपका सब फाइनल हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जिनेवा जो है वह संधि कब हुई थी, यानी जिनेवा संबंधित जो कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, समाजवादियों की बाइबिल किससे कहा जाता है। तो समाजवादियों की बाइबिल जो है वह दास कैपिटल को कहा जाता है, इसलिए 12 का राइट आंसर भी हो जाएगा दास कैपिटल को। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, यानी कि साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, इसलिए 13 का राइट आंसर ए होगा रूस में। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था, इसलिए 14 का राइट आंसर भी हो जाएगा जर्मनी में। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और यह प्रश्न क्या है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों आप याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, इसलिए 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा नवंबर 1917 में। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1867 ईस्वी में। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है वह टॉल्स्टॉय की रचना है, इसलिए 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा टॉल्स्टॉय के।
चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस युद्ध की पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, इसलिए 18 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, दास कैपिटल को। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, ब्रेस्ट लिट वर्क्स की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? यानी कि ब्रेस्ट लिट वर्क्स की जो संधि हुआ था वह किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जब माना जाता है, इसलिए 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, इसलिए 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो आपको बता दें, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? यानी रूस में जो जार का अर्थ होता था वह क्या होता था? तो रूस का सम्राट होता था, इसलिए 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो आपको बताना है, रॉबर्ट ओवन जो था वह फ्रांस का या जर्मनी का या ब्रिटेन का या ऑस्ट्रिया का, कहाँ के निवासी था? तो ब्रिटेन का तो निवासी था। अगर प्रश्न परीक्षा में यह प्रश्न आएगा तो आप मार दीजिएगा सीधे ब्रिटेन। चलिए इसका राइट आंसर सी होगा। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, हिंदी क्या करें, द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बुई चाओ ने लिखे थे, यानी द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बुई चाओ ने, इसलिए राइट आंसर 25 का बी हो जाएगा, फान बुई चाओ ने। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए 1875 में हुआ था। अगर याद नहीं होगा तो किसी भी हाल में याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और यह प्रश्न करा है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में, इसलिए 26 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कंबोडिया की जो राजधानी है वह कहाँ है? तो नाम पेन्हा में है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, वियतनाम क्या करे, यह प्रश्न करा है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो आपको यह भी, वियतनाम का एकीकरण जब हुआ था वह 1975 में भी हुआ था, इसलिए 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1975 में। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो सिंगापुर 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, इसलिए 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1965 ईस्वी में। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? यानी कि आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो डू और डाई, यानी करो या मरो। तो राइट आंसर कहाँ है? बी है, करो या मरो, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, करो या मरो। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, गांधी जी ने भारत से सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे वह कहाँ से किए थे? तो चंपारण से किए थे। यानी कि भारत क्या करा है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से किए थे? तो चंपारण से किए थे, इसलिए 32 का राइट आंसर ये होगा, चंपारण से। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, चौरी चौरा कांड जो है, कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? यानी चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे, इसलिए 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, तीन कठिया जो प्रणाली है वह किन पर लागू थी? यानी कि जो तीन कठिया प्रणाली है वह किस आदमी पर लागू था? तो किसानों पर लागू था, इसलिए 34 का राइट आंसर ए होगा, किसानों पर।
चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किए थे? तो हंटर समिति का गठन किए थे, इसलिए 35 का राइट आंसर ये होगा हंटर समिति का। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 के बी हेडगेवार ने किए थे, इसलिए 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1925 के बी हेडगेवार ने। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी था, इसलिए बी राइट आंसर होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा, इसलिए 38 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई है? तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, इसलिए 39 का राइट आंसर ये होगा अंग्रेजों ने। और यह प्रश्न जो है ना वो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, देखिएगा इस बार इस साल भी कहीं पूछ देगा। यह प्रश्न क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे, इसलिए 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? यानी कि ब्राह्मण समाज जो था उसका स्थापना जो किए थे वह किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे, इसलिए राइट आंसर 42 का ये होगा राजा राम मोहन राय ने। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कराए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? यानी गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना जो किए थे वह किस वर्ष किए थे? तो 1915 में किए थे, इसलिए 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1915 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कोलकाता के अधिवेशन में पारित हुआ था, इसलिए राइट आंसर ये होगा सितंबर 1920 कोलकाता के। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? यानी कि फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। यह प्रश्न क्या है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर में हुआ था, इसलिए 45 का राइट आंसर ये होगा 1929 लाहौर में। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली के दौरान दी गई थी, इसलिए 46 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि क्या है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था, इसलिए 47 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, इसलिए 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा जिनेवा में। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से 85 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो 49 नंबर प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको बता दें, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो बोधगया में हुआ था, इसलिए 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा बोधगया में। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सासाराम नगर की विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वो मध्य युग में हुआ था, इसलिए 50 का राइट आंसर ये होगा मध्य युग में। दोस्तों आपको बता दें, जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है ये 19 फरवरी को सामाजिक विज्ञान में बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप जो देखे प्रश्न अगर याद नहीं होगा उस प्रश्न को फिर से देखकर याद किसी भी हाल में कर लीजिए, तभी जाइएगा एग्जाम देने। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट